आप पहली लाइन पढ़ते ही खुद इसके मुख्य नायक हो जाएंगे। यह मेरा दावा है। बचपन में स्कूल के दिनों में क्लास के दौरान शिक्षक द्वारा पेन मांगते ही हम बच्चों के बीच रॉकेट गति से गिरते पड़ते सबसे पहले उनकी टेबल तक पहुंचकर पेन देने की अघोषित प्रतियोगिता होती थी। जब कभी मैम किसी बच्चे को क्लास में कॉपी वितरण में अपनी मदद करने पास बुला ले तो मैडम की सहायता करने वाला बच्चा अकड़ के साथ अजीम और शाह शहनशाह बना क्लास में घूम घूम कर कॉपियाँ बांटता और बाकी के बच्चे मुंह उतारे गरीब प्रजा की तरह अपनी बेंच से न हिलने की बाध्यता लिए बैठे रहते। शिक्षक की उपस्थिति में क्लास के भीतर चहलकदमी की अनुमति कामयाबी की तरफ पहला कदम माना जाता था। उस मासूम सी उम्र में उपलब्धियों के मायने कितने अलग होते थे। शिक्षक ने क्लास में सभी बच्चों के बीच अगर हमें हमारे नाम से पुकार लिया, शिक्षक ने अपना रजिस्टर स्टाफ रूम में रखकर आने बोल दिया, तो समझो कैबिनेट मिनिस्ट्री में चैन का गर्व होता था। आज भी याद है, जब बहुत छोटे थे तब बाजार या किसी समारोह में हमारे शिक्षक दिख जाए तो भीड़ की आड़ ले छिप जाते थे। जाने क्यों किसी भी सार्वजनिक जगह पर टीचर को देख हम छिप जाते थे। कैसे भूल सकते हैं अपने उन गणित के टीचर को जिनके खौफ से 13, 17 और 19 का पहाड़ा याद कर पाए थे। कैसे भूल सकते हैं उन हिंदी के शिक्षक को जिनके आवेदन पत्रों से ये गूढ़ ज्ञान मिला कि बुखार नहीं ज्वर पीड़ित होने के साथ विनम्र निवेदन कहने के बाद ही 3 दिन का अवकाश मिल सकता है। वो शिक्षक तो आपको भी बहुत अच्छे से याद होंगे जिन्होंने आपकी क्लास को स्कूल की सबसे शैतान क्लास की उपाधि से नवाजा था। उन शिक्षकों को तो कतई नहीं भुलाया जा सकता जो होमवर्क कॉपी भूलने पर ये कहकर कि कभी खाना खाना भूलते हो, बेइज्जत करने वाले तकिया कलाम से हमें शर्मिंदा करते थे। शिक्षक के महज इतना कहते ही कि एक कोरा पेज देना, पूरी कक्षा में फड़फड़ाते 50 पन्ने फट जाते थे। शिक्षक के टेबल के पास खड़े रहकर कॉपी चेक कराने के बदले यदि 100 दफ़ा सूली पर लटकना पड़े तो वो ज़्यादा आसान लगता था। क्लास में शिक्षक के प्रश्न पूछने पर उत्तर याद न आने पर कुछ लड़कों के हाव भाव ऐसे होते थे कि उत्तर तो जुबान पर रखा है, बस जरा सा छोर हाथ नहीं आ रहा। ये ड्रामेबाज छात्र उत्तर की तलाश में कभी छत ताकते, कभी आंखें तरेरते, कभी हाथ झटकते। देर तक आडंबर झेलते झेलते आखिर शिक्षक के सब्र का बांध टूट जाता। यू, यस यू, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। सुबह की प्रार्थना में जब हम दौड़ते भागते देर से पहुंचते तो हमारे शिक्षकों को रत्ती भर भी अंदाजा न होता था कि हम शातिर छात्रों का ध्यान प्रार्थना में कम और आज के सौभाग्य से कौन कौन से शिक्षक अनुपस्थित हैं के मुआयने में ज़्यादा रहता था। आपको भी वो शिक्षक याद है ना जिन्होंने ज़्यादा बात करने वाले दोस्तों की जगह बदल उनकी दोस्ती कमज़ोर करने की साजिश की थी। मैं आज भी दावा कर सकता हूँ कि 1 या 2 शिक्षक शर्तिया ऐसे होते हैं जिनके सिर के पीछे की तरफ अदृश्य नेत्र का वरदान मिलता है। ये शिक्षक ब्लैक बोर्ड में लिखने में व्यस्त रहकर भी चीते की फुर्ती से पलटकर कौन बात कर रहा है का सटीक अंदाजा लगाते थे। वो शिक्षक याद आए या नहीं,
जो चौक का उपयोग लिखने में कम और बात करते बच्चों पर भाला फेंक शैली में ज़्यादा लाते। हर क्लास में एक ना एक बच्चा होता ही था जिसे अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने में विशेष महारत होती थी और ये प्रश्न पत्र थामे एक अदा से खड़े होते थे। मैम, आई हैव अ डाउट इन क्वेश्चन इन नंबर 11। हमें ये डेफिनेशन के साथ उदाहरण भी देना है क्या? उस इंटेलिजेंट की शक्ल देख खून खोलता। परीक्षा के बाद जांची हुई कॉपियों का बंडल थामे कॉपी बांटने क्लास की तरफ आते शिक्षक साक्षात सुनामी लगते थे। ये वो दिन थे जब कागज के एक पन्ने को छूकर खाई विद्या कसम के साथ बोली गई बात संसार का अगाध सत्य हुआ करता था। मेरे लिए आज तक एक रहस्य अनसुलझा ही है कि खेल के पीरियड का 40 मिनट छोटा और इतिहास का पीरियड वही 40 मिनट लंबा कैसे हो जाता था। सामने की सीट पर बैठने के नुकसान थे तो कुछ फायदे भी थे। मसलन चौक खत्म हुई, मैम के इतना कहते ही कि कोई भी जाओ बाजू वाली क्लास से चौक ले आना। सामने की सीट पे बैठा बच्चा लपक कर क्लास के बाहर दूसरी क्लास में मे आई कम इन कह सिंगम एंट्री करते। सरप्राइज चेकिंग पर हम पर कॉपियां जमा करने की बिजलियां भी गिरती थी। सभी बच्चों को चेकिंग के लिए कॉपी टेबल पर ले जाकर रखना अनिवार्य होता था। टेबल पर रखे जा रहे कॉपियों के ऊंचे ढेर में अपनी कॉपी सबसे नीचे दबा आने पर तूफान को जरा देर के लिए टाल आने की तसल्ली मिलती थी। वो निर्दयी शिक्षक जो पीरियड खत्म होने के बाद का भी 5 मिनट बढ़ाकर हमारे लंच ब्रेक को छोटा कर देते थे। चंद होशियार बच्चे हर क्लास में होते हैं जो मैम की क्लास में घुसते ही याद दिलाने का सेक्रेटरी वाला काम करते थे। मैम, कल आपने होमवर्क दिया था। जी में आता था इस आइंस्टीन की औलाद को डंडों से धुन के धर देंगे। तमाम शरारतों के बावजूद ये बात सो आनी सही है कि बरसों बाद उन शिक्षक के प्रति स्नेह और सम्मान बढ़ जाता है। अब वो किसी मोड़ पर अचानक मिल जाएं तो बचपन की तरह अब हम छिपेंगे तो कतई नहीं। आज भी जब मैं अपने विद्यालय या महाविद्यालय की बिल्डिंग के सामने से गुजरता हूँ तो लगता है कि एक दिन था जब ये बिल्डिंग मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। अब उस बिल्डिंग में न मेरे दोस्त हैं न हमको पढ़ाने वाले वो शिक्षक। बच्चों को लेट एंट्री से रोकने गेट बंद करते स्टाफ भी नहीं दिखते, जिन्हें देखते ही हम दूर से चिल्लाते थे, गेट बंद मत करो भैया प्लीज़। वो बूढ़े से बाबा भी नहीं हैं जो मैम से हस्ताक्षर लेने जब जब लाल रजिस्टर के साथ हमारी क्लास में घुसते तो बच्चों में खुशी की लहर छा जाती। कल छुट्टी है। अब विद्यालय के सामने से निकलने से एक टीस सी उठती है, जैसे मेरी कोई अजीज चीज़ छिन गई हो। आज भी जब उस इमारत के सामने से निकलता हूँ तो पुरानी यादों में खो जाता हूँ। स्कूल कॉलेज की शिक्षा पूरी होते ही व्यवहारिकता के कठोर धरातल में अपने उत्तरदायित्वों को निभाते, दूसरे शहरों में रोजगार का पीछा करते, दुनियादारी से दो चार होते, जिम्मेदारियों को ढोते हमारा संपर्क उन सब से टूट जाता है जिनसे मिले मार्गदर्शन, स्नेह, अनुशासन, ज्ञान, ईमानदारी, परिश्रम की सीख और लगाव की असंख्य कोहिनूरी यादें किताब में दबे मोर पंख सी साथ होती हैं। जब चाहा खोलकर उस मखमली एहसास को छू लिया। उन मेरे आदर्श शिक्षकों को मेरा प्रणाम।